दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने अजमेर दरगाह और मस्जिद को लेकर पार्लियामेंट में ऐसा जोरदार बयान दिया है। इतने गुस्से में ओवैसी को आपने पहले नहीं देखा होगा। इसका पूरा वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे कि जिसको देखना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। याद रखें, अगर कोई नेता डंके की चोट पर मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है वो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है। पार्लियामेंट में ललकारते हुए ओवैसी ने कहा कि 500 साल पुरानी मस्जिद को कहा जा रहा है कि ये तुम्हारी नहीं, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह को कहा जा रहा है कि तुम्हारी नहीं। और आगे जो ओवैसी ने सबसे जोरदार बात कही कि अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं तो ये मेरी हो जाएगी। और फिर किस तरह पार्लियामेंट में दरगाह और मस्जिद सर्वे पर बरस पड़े ओवैसी। ऐसा जोरदार बयान आपने पहले नहीं सुना होगा। ये पूरा वीडियो आप देखिए और जितना हो सके दूसरों तक पहुंचाइए। आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपोगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता। सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। सर, आर्टिकल 26 देखिए, इट गिव्स रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन चैरिटेबल। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे हैं। सर, दफा 29 पे आ जाइए। आर्टिकल 29, लैंग्वेज का, जबान का तहफ्फुज है। उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का। वो कल्चरल नेशनलिज्म आला जात का, हिंदुत्व का नेशनलिज्म है जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। प्रैक्टिस सर, आर्टिकल 25 में अमल करना। कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते। कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। आप बताइए कि हरियाणा, राजस्थान में पुलिस की अख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ? एक लड़का था साबिर मलिक, बंगाल का, मार के पीट कर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया। बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। जुनैद और